हेलो व्यूवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि हमने आपको बताया है कि एक बार मैं फिर से ईआरपी के जो मॉड्यूल्स हैं उसको रिपीट करूंगा, ताकि आप सभी को अगर कोई परेशानी आ रही है तो वो आप आराम से समझ सकते हैं। अगर कुछ भूल गए हैं तो वो चीज़ें आपको ध्यान वापस आ जाएं और आप अपना कार्य आप आसानी से ई पैक्स के रूप में कार्य कर सकें। तो जैसे हमने पहले मेंबरशिप मॉड्यूल्स बताया है, तो अभी फ़िलहाल मैं आपको जो सरल मॉड्यूल्स हैं उनके बारे में बताता हूँ। तो मेंबरशिप मॉड्यूल्स हमने आपको बता दिया था। अब मैं आपको सेविंग का मॉड्यूल्स बताता हूँ। फ़िलहाल जो टफ मॉड्यूल्स हैं उसको थोड़ा पीछे बताएंगे, तो मैं आपको सेकंड में आपको सेविंग का मॉड्यूल्स बताता हूँ। सेविंग के मॉड्यूल्स में सबसे पहले वही मैंने आपको कहा है कि किसी भी मॉड्यूल्स में काम करने से पहले उसके पैरामीटर्स आप ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आता है तो आप हिंदी में सिलेक्ट करके पढ़ के समझ के आसानी से उसको अपने जो पैक्स के रिक्वायरमेंट हैं उस हिसाब से आप उसको पैरामीटर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सेविंग में हम सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशंस के पार्ट में जाएंगे। सेविंग डिपॉजिट्स पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप प्रोडक्ट डेफिनेशंस पे आप क्लिक कीजिए। जैसे आप प्रोडक्ट डेफिनेशंस पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आप प्रोडक्ट, जैसे कि हम सेविंग के अकाउंट खोलना चाहते हैं तो हम सेविंग पे आप क्लिक कीजिए। देखिए मैंने आपको बताया है यहाँ पे सिर्फ मेंबर्स हम एक ही बार बनाएंगे किसी भी पैक्स में। जब आपका पहला मॉड्यूल्स में मेंबर्स बन जाएगा उसके बाद हम सेविंग के अकाउंट, आरडी, एफडी, आपकी करेंट अकाउंट, जो भी अकाउंट हैं सिर्फ उसकी सीआईएफ से ही हम आगे के फार्म भरेंगे। जैसे हम बैंकों में फार्म भरते हैं उसी हिसाब से हम इसमें भी एक बार हम उसका फार्म कंप्लीट करके आगे उसका एक अकाउंट हम जनरेट कर देंगे। तो सबसे पहले हमने जैसे कि कॉन्फ़िगरेशंस पार्ट में हम इसकी मैपिंग कर लेते हैं। जैसे कि हमने सेविंग डिपॉजिट है, अब सेविंग डिपॉजिट आपने क्लिक कर दिया। अब आपका जो मेंबर है वो सेविंग डिपॉजिट कितने रुपए से खुलना चाहिए। जैसे बैंकों में होता है, किसी में 1000 होता है, किसी में 5000 होता है, किसी में 500 रुपये होता है। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आपकी सोसाइटी की अर्थात पैक्स की, अगर आप 500 रुपये में अकाउंट खोलना चाहते हैं तो 500 रुपये भी आप यहाँ रिक्वायरमेंट कर दीजिए। तो 500 रुपये से अगर कम अकाउंट होगा तो वो आपका एक्टिवेट नहीं होगा। पैन नंबर रिक्वायर्ड आप यहाँ पे रखना चाहते हैं तो आप इस पर टिक कीजिए। अगर आप पैन नंबर रिक्वायर्ड नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हटा सकते हैं। तो पैन नंबर रिक्वायर्ड कर दिया। अमाउंट जैसे सभी बैंकों में होता है, हम 50,000 रुपये से अगर ऊपर जो भी लेन देन है वो हम पैन नंबर से होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे अमाउंट 50,000 रुपये लिख दिया है। विदाउट चेक यानी कि चेक आप, अगर चेक बुक नहीं है आपके पास तो आप कितना से कम पेमेंट नहीं दे सकते, अर्थात दे सकते हैं मतलब खाते में कितना पेमेंट होना चाहिए विदाउट चेक। आप यहाँ पे 500 रुपये रख सकते हैं या 1000 रुपये रख सकते हैं। विथ चेक, अगर किसी अकाउंट पे आपने चेक बुक इशू की है तो उसमें मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए, ये आप अपने पैक्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप रख सकते हैं। अगर किसी खाते पे चेक बुक इशू हो गई है तो उसमें मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए, और अगर किसी खाते में अगर चेक बुक इशू नहीं है तो उसमें मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए, ये आप यहाँ पे अपने हिसाब से, अर्थात जो पैक्स का बोर्ड तय करे उस हिसाब से आप यहाँ पे पैरामीटर्स आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। इंटरेस्ट डिटेल्स आप यहाँ पे डाल दीजिए। आप सेविंग पे कितना इंटरेस्ट देना चाहते हैं, पैक्स बोर्ड ने क्या डिसाइड किया है, 4% देना चाहते हैं, 3% देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। चूँकि आप बैंक से हमेशा, मेरे ख्याल से जो बैंक में हमको इंटरेस्ट मिलता है उससे हम 1% या आधा परसेंट पैक्स कम देती हैं, क्योंकि पैक्स एक बिज़नेस कर रही हैं। अगर वो बैंक के बराबर ही ब्याज दर देंगी तो उसका बिज़नेस लॉस में होगा, क्योंकि बैंक से वो लेती है कर्जा, अर्थात बैंक से डिपॉजिट के रूप में, अर्थात ब्याज के रूप में। जो किसानों से अगर वो जो डिपॉजिट लेगा वो 3% पे देगा और 4% से बैंक से लेगा, तभी उसे 1% का प्रॉफिट होगा। तो ये आप एक बार अपने बोर्ड डायरेक्टर अर्थात अपने जो मैनेजमेंट है पैक्स में, आप उनसे जानकारी ले सकते हैं कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रखना है, ये आप यहाँ पे चेक कर दीजिए।
आप इंटरेस्ट क्वार्टरली देना चाहते हैं 6 मंथ, क्वार्टरली 3 मंथ में, या हाफ ईयरली देना चाहते हैं या ईयरली देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जो भी रखेंगे उस हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। मिनिमम इंटरेस्ट पोस्टिंग अमाउंट कितनी, यानी कि इंटरेस्ट टैक्स सोसाइटी पे कितना बनेगा, तो उसमें मिनिमम कितना इंटरेस्ट होना चाहिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे 10 रुपये रखना चाहते हैं, जो भी मिनिमम एक अकाउंट पे बनता है वो मिनिमम कितना होना चाहिए जिससे वो पोस्ट हो जाए, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट रख सकते हैं। और मिनिमम बैलेंस टू कैलकुलेट, यानी कि किसी भी खाते में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन मिनिमम कितने बैलेंस पे हो, अगर ये यहाँ पे 500 रुपये होगा तो वो कैलकुलेट नहीं करेगा। अगर आप यहाँ पे 1000 रुपये रखते हैं, अगर यहाँ पे आप 100 रुपये रखते हैं तो 100 रुपये से ऊपर तक का कैलकुलेट होगा, 100 रुपये से नीचे कैलकुलेट नहीं होगा। इंटरेस्ट कैलकुलेशन टाइप डेली होती है, सही है। और लास्ट इंटरेस्ट पोस्टिंग डेट, जो भी आपकी लास्ट है वो ऑटोमेटिक ले लेगा। SMS रिक्वायर्ड टू इंटरनेट पोस्टिंग, इसे जब भी आप इंटरेस्ट की पोस्टिंग हो तो वो SMS के माध्यम से किसानों को मिल जाए, आप इस पर टिक कर दीजिए। इनएक्टिव एंड डोरमेट अकाउंट, अगर कोई लेन देन नहीं होता है तो वो खाता इनएक्टिव एंड डोरमेट हो जाता है, वो आप यहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे एक्टिव टू इनएक्टिव अकाउंट पीरियड्स, अगर कितने दिन तक उसमें लेन देन नहीं होता है अकाउंट में, आपके सेविंग खाते में, तो वो इनएक्टिव हो जाए तो आप इसको 180 दिन, 360 दिन, जो भी आपके नॉर्म्स हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हैं। इनएक्टिव टू डोरमेट अकाउंट पीरियड डेज, जैसे मैंने अभी आपको बताया। एक्टिव टू इनएक्टिव अकाउंट पीरियड्स, और एक्टिव से इनएक्टिव होने का पीरियड्स डेट है ये 180 दिन। और इनएक्टिव टू डोरमेट अकाउंट, यानी कि आपका 180 दिन तक अगर एक्टिव अकाउंट, अगर आपका लेन देन चल रहा है और उसके बाद 180 दिन तक अगर आपका लेन देन नहीं होता है तो वो अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। तथा इनएक्टिव से डोरमेट अकाउंट, कितने दिन में, इनएक्टिव होने के बाद 180 दिन के बाद, और वो अगर लेन देन नहीं होता है तो वो अकाउंट डोरमेट हो जाएगा, अर्थात उस अकाउंट पे लेन देन फिर नहीं हो पाएगा जब तक वो अकाउंट KYC आप उसके द्वारा उस फार्मर से नहीं करवाते हैं या उसमें कोई भी लेन देन नहीं करते हैं, तब तक वो अकाउंट आपका चालू नहीं होगा। नेक्स्ट है इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशंस फॉर कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर इनएक्टिव अकाउंट एंड कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर डोरमेट अकाउंट। आप इसको टिक नहीं करें, तो जैसे इनएक्टिव में भी आपका कैलकुलेशन का इंटरेस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और डोरमेट में भी कैलकुलेशन का इंटरेस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं होना चाहिए तो आप टिक कर दीजिए, नहीं चाहते हैं तो आप इसको टिक से हटा दीजिए। उसके बाद आप ये सेव कर दीजिए। आपने जो सेव करेंगे उस हिसाब से ही आपका ये सेविंग का अकाउंट काम करेगा। इसी प्रकार आप यहाँ पे बाकी के अकाउंट में भी आप कर सकते हैं, जैसे थ्रिफ्ट डिपॉजिट, करेंट डिपॉजिट, चूँकि जैसे बैंकों में कई अकाउंट खुलते हैं उसी प्रकार सोसाइटी में भी आपके करेंट डिपॉजिट भी खुलेंगे। और भी इसके अलावा कोई भी आपकी योजनाएं अगर चल रही हैं, SHG सेविंग डिपॉजिट, धनलक्ष्मी डिपॉजिट, आपकी PGMI डिपॉजिट, अगर इसमें से कोई भी बाकी की और डिपॉजिट आपकी चल रही हैं तो उस हिसाब से आप यहाँ पे पैरामीटर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आप अपने मॉड्यूल्स में आइए। मॉड्यूल्स में आने के बाद आप सेविंग का मॉड्यूल्स खोलिए। सेविंग का मॉड्यूल्स खोलने के बाद जैसे सबसे पहले हम एप्लीकेशंस फार्म भरेंगे, जो मैंने आपको बताया था कि हम फार्मर सिर्फ एक ही बार बनाएंगे, जिसे हम CIF बोलते हैं। उसके बाद हम उसके केवल अकाउंट ही, मतलब जिसमें भी आप अकाउंट खोलेंगे वो आपको भरना पड़ेगा। जैसे कि हमने इसका अकाउंट फार्मर पहले से ही जनरेट कर दिया है, तो हमें तो सिर्फ उसका, आपको नाम या नंबर जो भी याद होगा आप उसे आप सर्च कर लीजिए। जैसे कि ये वाला नंबर है, मैंने ये मान लीजिए ये हमने फार्मर जैसे मान लीजिए बनाया था, इससे हम इसका अकाउंट खोल रहे हैं, तो हमने इस पर क्लिक किया, ये नाम आ गया, उसकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी। आपको सिर्फ यहाँ पे डिटेल्स भरनी है। प्रोडक्ट आप सेविंग का खोल रहे हैं, करेंट का, जिसका भी आपको अकाउंट खोल रहे हैं वो आप यहाँ पे प्रोडक्ट चूज़ कर लेंगे। प्रोडक्ट चूज़ करने के बाद
चूज़ करने के बाद आप यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर ये एनी टू जॉइंटी, अगर दो लोग मिलकर खोल रहे हैं अकाउंट तो आप इसमें पैरामीटर्स डाल सकते हैं। जॉइंटी, बोथ जॉइंटी, आइदर, यानी कि सिंगल के लिए आइदर रहेगा। आइदर और सर्वाइवर मतलब दो लोग का अकाउंट खुला है लेकिन उसमें से लेन देन कोई भी एक व्यक्ति कर सकता है, तो आप आइदर और सर्वाइवर कर सकते हैं। फॉर्मर या सर्वाइवर, ये जॉइंट ऑपरेशंस मतलब अगर जैसे कोई भी समूह या किसी के खाते खुलते हैं तो उसमें जॉइंट में ही सिग्नेचर से लेन देन होता है, तो आप यहाँ पे जॉइंट्स सिलेक्ट कर सकते हैं। नील है तो आप यहाँ पे नील चुन लीजिए। सिंगल, अगर व्यक्ति ने खाता खुलवाया है तो आप सिंगल कर सकते हैं, तथा आप इसमें से जो भी आप लेन देन ग्राहक करना चाहता है, सर्वाइवर, आइदर सर्वाइवर, जॉइंट या सिंगल, या जैसे भी आप उसका लेन देन करते हैं। इसमें एनी टू जॉइंटी मतलब अगर 3 से 4 अकाउंट होल्डर अकाउंट खुलवाते हैं और उनमें से किसी भी दो लोग व्यक्ति का लेन देन ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो आप एनी टू जॉइंटी, अर्थात आपके जो भी पैरामीटर्स आप इसमें से देख के सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम सिंगल का खुल रहे हैं तो हम सिंगल सिलेक्ट कर लेंगे। चेकबुक रिक्वायर्ड, अगर यस है तो यस भर दीजिए, अगर नो है तो नो कर दीजिए। यस आप करेंगे तो आपको यहाँ पे ये जैसे कि मिनिमम बैलेंस का आ गया, मैंने बताया था 1500 रुपये भरा था जैसे, तो यहाँ 1500 रुपये दिखा रहा है कि 1500 रुपये कम से कम होगा। आपको चेकबुक नंबर इसमें भरना पड़ेगा, जैसे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे चेकबुक भरना पड़ेगा। अगर नो कर देंगे तो आप यहाँ पे 1000 रुपये मिनिमम बैलेंस इसका रखना पड़ेगा। इसके बाद आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए। इस पे चूँकि अकाउंट, इसमें बैलेंस हमने शायद जो अकाउंट चुना है ये थोड़ा गलत आ रहा है, इसमें बैलेंस हम दूसरा अकाउंट चुन लेते हैं। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है, वो सिलेक्ट हो नहीं रहा था पहले, इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रही थी। ये जो ऑप्शन है वो आपको जो सेम है वही आपको प्रोसेस फॉलो करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे ये फॉलो कर लेंगे, जैसे आप अगर वो आप चेक करते तो आगे मैं आपको बताता। अगर आप यहाँ पर जॉइंट ही सिलेक्ट कर लेते तो यहाँ पे आपको जॉइंट डिटेल्स आपको डालनी पड़ती है, अर्थात सेकेंड कस्टमर की डिटेल्स भरनी पड़ेगी। क्योंकि हमने सिंगल भरा है इसलिए मैं नहीं बननी है। उसके बाद नेक्स्ट नॉमिनीज़, वही मैंने कहा कि प्रत्येक अकाउंट में आपको नॉमिनीज़ भरना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। तो आप नॉमिनी की डिटेल्स ज़रूर भरिए जब भी आप कोई भी अकाउंट खोलते हैं, तो उसमें आपको नॉमिनी डिटेल्स कंपलसरी है। इस प्रकार ये मैं अभी फ़िलहाल कुछ भी नाम भर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास आईडी नहीं है कोई, तो मैं सिर्फ भरता ही जा रहा हूँ। इस प्रकार आप भर देंगे, जो भी आपके रेड मार्क्स हैं वो कंपलसरी होने चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा भर के बता दिया। उसके बाद गार्जियन डिटेल्स आपको ज़रूरी नहीं है, अगर वो 18 साल से कम है तो आपको गार्जियन डिटेल्स बननी है, नहीं तो आप इसको फिनिश कर दीजिए। इस प्रकार ये आपका सेविंग का अकाउंट इसका खुल गया है। सेविंग या जो भी आप खोलना चाहते हैं वो आप अकाउंट खोल सकते हैं, सेविंग करेंट वगैरह जो भी, सिर्फ आपको जो भी हैं स्टेप वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। इसके बाद मैं आपको, ये तो आपका इंस्टॉलमेंट नंबर हो गया है। नेक्स्ट है आपको अगर डिपॉजिट, जैसे अभी हमने, अब जो भी डिपॉजिट आएगी तो आप यहाँ से डिपॉजिट ले सकते हैं, और विड्रॉल आप करना चाहें तो आप विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो जैसे हमने इसका सेविंग का अकाउंट खोल दिया था मेंबर्स का, अब आप यहाँ से डिपॉजिट लेना चाहें तो आप डिपॉजिट ले सकते हैं, अगर वो डिपॉजिट जमा करता है। क्योंकि इसमें ये डेमो आईडी है, तो डेमो आईडी में सब, ये देखिए अब आया सही नाम,
ठीक है। ये आप यहाँ पे डिपॉजिट आप वाउचर टाइप केस में आ रहा है कि ट्रांसफ़र में है, तो आप जो भी है आप इस यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जीरो है बैलेंस। अब यहाँ पे अगर उसने 10,000 रुपये जमा किए हैं तो आप 10,000 रुपये यहाँ पे जमा कर दीजिए और सेव कर दीजिए। अब इसके खाते में ये क्या होगा, 10,000 रुपये इसके खाते में सेव हो जाएगी। ये इसके खाते में 10,000 रुपये इसके सेव हो गए हैं। उसी प्रकार आप यहाँ से ये डिपॉजिट का अमाउंट हो गया है, विड्रॉल आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे हमने अभी जमा किया है तो आप देख लीजिए उसमें उतना बैलेंस दिखेगा। अगर वो व्यक्ति 10,000 पूरे निकालना चाहता है 10 निकाल सकते हैं। अभी पेंडिंग डली है ट्रांजेक्शन पोस्टिंग, चूँकि हमने वाउचर वहाँ से पास किया नहीं है अभी, इसलिए पेंडिंग दिखा रहा है। अभी हमने इसको पास नहीं किया इसलिए ये पेंडिंग दिखा रहा है। ये यहाँ पे वाउचर पेंडिंग डले हुए हैं इसलिए, तो आप यहाँ से विड्रॉल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें इंटरेस्ट पोस्टिंग। आप इंटरेस्ट पोस्टिंग यहाँ से कैलकुलेट इंटरेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने जो ब्याज दर लगाया वहाँ पे 3%, आप 6 माह पे, अभी चूँकि डेमो आईडी है इसलिए ये यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, लेकिन जो भी है आपकी वो सब ऑटोमेटिकली शायद इंटरेस्ट पोस्टिंग होगी। जब तक नहीं होगी तो आप 6 मंथ में आपने इसे टाइम पीरियड लगाया है तो आप उसमें 6 मंथ में आप यहाँ पे कैलकुलेट करके, पहले कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा तो सभी मेंबरों पे आप कैलकुलेशन लग जाएगा। उसके बाद आप पोस्ट कर सकते हैं तो सभी मेंबरों पे जो भी ब्याज दर लगे, जो भी ब्याज सिस्टम लगाएगा वो पोस्ट हो जाएगा। अगर कोई मेंबर आपने चेक बुक इशू किया है, अगर चेक से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप चेक से पेमेंट कर सकते हैं। सेम प्रोसेस यही है जो आपने डिपॉजिट में किया है वही आप यहाँ पे चेक से करेंगे, तो उसका चेक नंबर आपको डालना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पे एप्लीकेशन में यस करते हैं चेक बुक लेने के लिए तो आपको यहाँ से फिर इशू चेक करना पड़ेगा। इशू चेक में आपको चेक नंबर डालने पड़ेंगे। अगर जो आपके पास सोसाइटी में चेक रखा है, यहाँ पे आप मेंबर्स की डिटेल्स भर के, अब चूँकि मैंने नो किया है तो ये नहीं लेगा, क्योंकि देखिए ये मेंबर इज़ नॉट एलिजिबल चेक बुक, क्योंकि मैंने नो कर दिया है। अगर यहाँ पे चेक यस कर देता मैं तो आप यहाँ पे सेविंग करके स्टार्टिंग नंबर आप भर देता, जो भी आपके चेक बुक पे नंबर लिखा है वो और एंड का नंबर लिखा है वो करके आप उसको सेव कर सकते हैं। आपकी चेक बुक इशू हो जाएगी और चेक बुक इशू होने के बाद अगर वो चेक से पेमेंट लेता है तो आप चेक से विड्रॉल यहाँ से आप ले सकते हैं। चेक बुक अगर वो पहले से जमा करना चाहता है खाता बंद होने से पहले तो आप यहाँ पे चेक बुक कैंसिल भी कर सकते हैं। और तथा आप अकाउंट क्लोजर, अगर सेविंग का अकाउंट आप वो बंद करवाना चाहता है फार्मर तो आप यहाँ से अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। इस प्रकार ये मैंने आपको सेविंग का मॉडल्स जो है वो पूरे क्लियर बताया है आपको। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी जो भी दिक्कतें आ रही हों वो आपको क्लियर हो जाएंगी, तथा कुछ न्यू ऑपरेटर्स या प्रबंधक कार्य कर रहे हैं तो उनको भी समझने में आसानी होगी। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि चूँकि मुझे पता है आज की तारीख में सभी पैक्स ई पैक्स के रूप में कार्य कर रही हैं, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये था कि जो न्यू पैक्स के कर्मचारी वर्क कर रहे हैं तो उनको ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, तो वो थोड़ा इसको देख के, वीडियो को देख के आप आसानी से वर्क कर सकते हैं, तथा जो ऑपरेटर कुछ भूल चुके हैं वो भी उनकी नॉलेज में काम आ जाएगी।